अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ चैप्टर नंबर 11 जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है उसकी डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को एग्जांपल्स की मदद से डिस्कस करेंगे। यानी कि एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और उसके क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट फार्मूले यूज़ होते हैं उनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से हम ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो यहाँ पर एक इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म में एक डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी, यानी कि कोई भी हमारे पास एक टी है उसका एफ ऑफ टी जो है वो उसका एक फंक्शन है, ठीक है। इज़ डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़, यानी कि ये जो एफ ऑफ टी होगा हमारे पास ये वाला, इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, तो उसके बाद फिर इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमने फाइंड करना हो तो सबसे पहले उसको डोनेट करते हैं हम इस चीज़ के साथ या फिर इस चीज़ के साथ, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं इसको डोनेट करने के। और इस डिफाइंड बाय लैप्लास, ये हमने इसको डोनेट कर लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म को, और इसका सोल्यूशन किसके बराबर होता है, हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंटेग्रल लेना होता है 0 टू इन्फिनिटी, उसके बाद हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है ई रेस्ट पावर माइनस एस टी, ठीक है। और साथ में फिर हमने उस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जिसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होता है, और उस फंक्शन के अंदर जो भी हमारे पास वेरिएबल आ रहा होता है उसके लिहाज से हमने उसका डेरिवेटिव ले लेना होता है, ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन। मतलब हमने करना क्या है, अब क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास इस फंक्शन की जगह पे हमारे पास कोई भी फंक्शन आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन आ सकता है। कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा उसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम उसको इस तरह से डोनेट करेंगे। उसके बाद हम ये सोल्यूशन लिख लेंगे, यानी कि इस एफ ऑफ टी की जगह पर हम वो वाला फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी टर्म आ रही है ई रेज टू पावर माइनस एस टी। इसमें हमारे पास एस क्या है, तो यहाँ पर लिखा है वेयर एस इज़ अ पैरामीटर विच मे बी रियल आर कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एस जो है ये हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसकी वैल्यू रियल नंबर भी हो सकती है और कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। ये था हमारे पास इसकी डेफिनेशन कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड होगी डेफिनेशन। उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन टोटल कोई 10 के करीब फार्मूले लिखे हैं, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल सेम एज़ इनको याद कर लेना। ये इनकी फ़िक्स वैल्यूज़ होती हैं। जब ये वैल्यूज़ आप लोग याद कर लेंगे तो उसके बाद ही हम नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू कर सकेंगे, यानी कि मीन हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। अब नेक्स्ट हम वन बाय वन करके इन तमाम फार्मूलाज को एग्जांपल्स की मदद से डिस्कस करेंगे कि उनको हम किस तरह से हम यूज़ करेंगे आगे एक्सरसाइज के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फार्मूला की, जो कि हमारे पास होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, यानी कि वन एक कांस्टेंट है। हमने कांस्टेंट का किस तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होता है, उसका सोल्यूशन हमारे पास बराबर होता है 1/s के, यानी कि वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है बराबर होता है 1/s के। ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स फार्मूला है, ये आप लोगों को ज़ुबानी याद हो। इसी तरह अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, मीन के यहाँ पर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस किया है वन का। अगर हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने 4 का फाइंड करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन। अब वन की वैल्यू हमारे पास होती है 1/s, उसकी जगह पर उसकी वैल्यू लिख लेंगे, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें लैप्लास ट्रांसफॉर्म 20 का, अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो तो यहाँ से भी हम 20 को कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, तो फिर 20 को 1/s से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी कांस्टेंट का अगर हमारे पास कोई भी डिजिट दिया हुआ, कोई भी नंबर दिया हो तो हम उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह से फाइंड करते हैं। उसके बाद जो सेकंड फार्मूला है वो है हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, यानी कि कोई भी टी है, ये हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, इसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन बराबर होता है 1/s² के। ये वैल्यू भी आप लोगों को ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अगर बात करें इसकी एग्जांपल की, तो फर्स्ट एग्जांपल में ये मेन फार्मूला लिखा हुआ है। सेकंड एग्जांपल में देखिए, अगर टी के साथ कोई भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 3t आ गया है हमारे पास, तब हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास रह जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, और उसकी वैल्यू हमें पता है हमारे पास होती है 1/s²। तो इस तरह से हम टी वाले फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड फार्मूले की। थर्ड फार्मूला हमारे पास होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर n। अगर सेकंड फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर देखें टी की पावर हमारे पास 1 मौजूद है जो कि लिखी नहीं हुई, यानी कि अगर टी की पावर में कुछ ज़्यादा पावर आ जाए, n पावर आ जाए, अब n की जगह पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो हमने इसका सोल्यूशन किसके बराबर होता है, जो पावर आ रही होगी हमने उसका फिक्टोरियल ले लेना, यानी कि n फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू पावर n+1। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला लिखा है, उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। इसको एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में यहाँ पर देखें टी रेज टू पावर 2 लिखा हुआ है, इसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना
करना है। तो यहाँ पर n की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन किसके बराबर होगा, सबसे पहले हम 2 का फैक्टोरियल ले लेंगे, मीन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 2 + 1, यानी कि s की ताकत n + 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/s³। इसी तरह अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए t रेज़ टू पावर 5 है, n की जगह पर 5 आ रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन किसके बराबर होगा, 5 का हमने फैक्टोरियल ले लेना है और डिवाइड कर देना इसको s रेज़ टू पावर 5 + 1 मीन n + 1, और हमें पता है 5 का फैक्टोरियल 120 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 6। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ फार्मूले की। फोर्थ फार्मूला हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है e रेज़ टू पावर at। अब a की जगह पर हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका सोल्यूशन किसके बराबर होता है, 1/s - a, यानी कि s में से हमने a को माइनस कर देना है। सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला ज़ुबानी याद होना चाहिए। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल में देखें यहाँ पर a की जगह पर e रेज़ टू पावर 2t आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1/s - a कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें e रेज़ टू पावर 3t आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन किसके बराबर होगा, 1/s - 3। तो मेन फार्मूला हमारे पास ये याद कर लेंगे तो आगे हम इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको फिंगर टिप पर सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ फार्मूले की, जो कि हमारे पास e रेज़ टू पावर -at। ऊपर वाला जो फार्मूला था वो हमारा था प्लस वाला, यानी कि यहाँ पर प्लस मौजूद था। अब जो फिफ्थ फार्मूला इसमें यहाँ पर माइनस है, तो कोई चेंज नहीं करनी, सिर्फ यहाँ पर नीचे s + a लिख लेना है। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये नीचे 2 एग्जांपल्स भी की हुई हैं, तो इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिक्स फार्मूले की। सिक्स फार्मूला है हमारे पास, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, एक हमारे पास t फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका इस तरह के जो फंक्शन आएंगे उनका सोल्यूशन किसके बराबर होगा, 1/s - a होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस फंक्शन को भी हम लोगों ने याद कर लेना है अच्छे से। तो अगर बात करें इसकी एग्जांपल की, तो यहाँ पर देखिए e रेज़ टू पावर 2t दिया हुआ है। ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन किसके बराबर होगा, 1/s - 2 होल स्क्वायर। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर t फंक्शन e रेज़ टू पावर at के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन किसके बराबर होगा, 1/s - 8 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में s - 8 होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं a - b स्क्वायर वाले फार्मूले के साथ, जो कि हमारे पास बराबर होता है a² - 2ab + b²। तो इसको ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ तक इसको रखना चाहें तो फिर भी ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेवन्थ फार्मूले की। अब हमारे पास आ गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर sin at दिया हुआ है। अगर हमने इस तरह के फंक्शन का अगर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना तो वो बराबर होता है a/s² + a² के। अब इस a की जगह पर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सिंपल फार्मूला ये आप लोगों को ज़ुबानी याद होना चाहिए। एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें sin 3t दिया, इसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, वो किसके बराबर होगा, 3/s² + 3²। अब 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3/s² + 9। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड फार्मूले की, तो sin 6t है, तो ये आ जाएगा 6/s² + 6², और ये बराबर होता है 6/s² + 36। ये था हमारे पास सेवन्थ फार्मूला। उसके बाद अगर हम बात करें एट्थ फार्मूले की, तो वो है हमारे पास cos at दिया हुआ है। ठीक है, इसका सोल्यूशन किसके बराबर होगा, s/s² + a² के। साइन वाले के यहाँ पर a आता है, जबकि cos वाले में यहाँ पर s आता है। बस ये फ़र्क है इन दोनों में, बाकी सारा कुछ सेम है। तो यहाँ पर ये इसके एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो इनको भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद बात करते हैं नाइन्थ फार्मूले की। नाइन्थ फार्मूला है हमारे पास sin h/at, यानी कि अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हाइपरबोलिक फंक्शंस आ गए, यानी कि sin h/at दिया हुआ है। इसका सोल्यूशन किसके बराबर होगा, a/s² - a²। क्या फ़र्क है, अगर यहाँ से हम h को कट कर दें पीछे रह जाता है sin at। sin at का हमने अभी फार्मूला पढ़ा, वो यहाँ पर होता है उसके प्लस दरमियान में आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाए तो कोई चेंज नहीं करनी, सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह पर हमने इसको माइनस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ये इसकी पहली एग्जांपल दी हुई है sin h3t। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन बराबर होगा 3/s² - 3²। अब 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 3/s² - 9। इसी तरह इसकी एग्जांपल नंबर 2 दी हुई है, तो वो भी आप लोगों ने देख लेनी है, बिल्कुल ईजी वे में दी हुई है। उसके बाद बात करते हैं 10th फार्मूले की। अब यहाँ पर cos का हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहा है, तो cos at की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लस होता है दरमियान में, cos हाइपरबोलिक फंक्शन में यहाँ पर दरमियान में माइनस होगा, बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो ये भी आप लोगों ने देख लेनी है बिल्कुल सिंपल वे में। उसके बाद बात करते हैं 11th फार्मूले की। 11th फार्मूले में हमारे पास क्या हो रहा है, t e रेज़ टू पावर at, यानी कि एक कोई भी t फंक्शन है वो हमारे पास
एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई, और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इस फार्मूले को डिस्कस किया, मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा है। तो इसका सोल्यूशन हमें पता है कि बराबर होता है 1/s माइनस ए स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये इसकी कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। अब बात करते हैं 12th फार्मूले की, जो कि इसी से रिलेटेड है। मैंने इसलिए दोबारा फार्मूला लिखा था। अब अगर आ जाए हमारे पास t⁻n, यानी कि अगर इस फार्मूले पर देखें तो सिर्फ t फंक्शन है, यानी कि इसकी पावर 1 है। अगर पावर इसकी 1 से ज़्यादा हो, यानी कि n टाइम आ जाए, जो कि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कोई भी वैल्यू हमारे पास आ सकती है, फिर इसका सोल्यूशन किसके बराबर होगा? फिर हम ले लेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s माइनस ए रेस टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, इस चीज़ के बराबर होगा। ये वाली सॉल्यूशन आप लोगों को ज़ुबानी याद होना चाहिए इसका। यहाँ पर ये हमारे पास 2-3 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा कि हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ क्या होते हैं, और उन फार्मूलाज़ को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ हमने सीखी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ लिखे हुए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।